5 kg, 5 to 7 हम बोलते हैं। 5 हम कश्मीर में बोलेंगे क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है, राजस्थान kg तक प्रेशर अंदर जाता है। 7 kg प्रेशर कितना होता है, किसी को अंदाजा है? हमने बोला 5 kg, कितना प्रेशर होता है 5 kg? आपने जो फायर सर्विस की पाइपलाइन होती है ना, जो पानी फेंकता है, कितना खतरनाक होता है वो। अगर बंदा ट्रेन में है, एक बंदे से वो संभला भी नहीं जाता है। कितना प्रेशर होता है उस पाइप में? दैट इज 7 kg, 6.5 to 7 kg। जो आप पानी आग बुझाने के लिए जो पानी यूज करते हैं उसमें 5 to 7 kg। और आपके सिलेंडर में कितना प्रेशर है आएंगे तो सारा प्रेशर बाहर आएगा, उसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए रेगुलेटर होता है, ये 0.5 mm दबाता है, बहुत क्वांटिटी में गैस को बाहर लाता है। इसमें अंदर एक रबर का डायफ्राम होता है, वो उस प्रेशर को कम करके 0.5 पर आवर के रफ्तार से आपको गैस देता है चूल्हे पे, जो उसको सेफ बनाता है, चूल्हे तक पहुंचा। इसलिए इसको रेगुलेटर बोलते हैं, जो प्रेशर को रेगुलेट करता है। सेफ्टी कैप, कोई मुझे बताएगा ये सेफ्टी कैप क्यों रहती है? इसको सेफ्टी कैप बोलते हैं, कैप सिलेंडर में है। तो जो मैंने अभी एग्जांपल दी लाल बाजार वाली, जहां लेडी ने रेगुलेटर हटाया और वो पिन दबी की दबी रहेगी और वो कंट्रोल नहीं हुआ। अब कुछ भी डाल दो सिलेंडर के उस पर, कपड़ा डालो, कमल डालो, वो गैस नहीं रुकने वाला। लेकिन अगर आपके पास वो कैप वहां मौजूद है, सिलेंडर से लटक रही है, आपका दिमाग चला, आपने वो कैप उठा के उसके ऊपर डाल दी, कंप्लीट लीकेज बंद। तो हमको क्या करना है, जब हमारे घरों में सिलेंडर आता है, ये कैप हमको इंश्योर करना है कि सिलेंडर के साथ लटकी रहे। कई बार हमने देखा है जब सिलेंडर आता है वो निकालते हैं कैप, अलमारी में रखते हैं, जब वापस देना हो तो अलमारी से निकाल के देते हैं कि ना स्टोन संबलित अगर ये रियो या अगर ये फुट 5 रुपये डिलीवरी बॉय, 5 रुपए के लिए हम अपनी सेफ्टी को रखते हैं कबर्ड में। और हमेशा याद रखो, जो ये एलपीजी फायर होता है, इसमें पहले आपको 30 से 45 सेकेंड्स, अगर आपने सही डिसीजन लिया, सही एक्शन किया, तो ये आग कंट्रोल में आएगा। आपके 45 सेकंड खत्म हो गए, उसके बाद आपको भागना है, उसके बाद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वही 45 सेकंड में अगर आपका मान लो सिलेंडर लीक हो गया, कैसे भी करके, पिन टूट गई, कुछ भी हो गया, अगर आपका सेंस ऑफ माइंड आ गया कि आपने कैप उठा के इसके ऊपर रख दिया, उसी टाइम में 100% सेफ है। इसीलिए ये कैप का सिलेंडर के साथ लटका हुआ होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इसको धागा लगाते हैं और उसको सिलेंडर के लटका के रखते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे सुरक्षा होज की। आज से 5 साल पहले सुरक्षा होज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और ग्रीन कलर की व्हाइट कलर की पाइप चलती थी, हम नहीं बनाते थे। हम एक्चुअली हमारा जो मेन ट्रेड है वो गैस बेचने का ट्रेड है, हमका इक्विपमेंट बेचने का ट्रेड नहीं है। लेकिन जब सुधा जोशी कमेटी बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उनने बोला नहीं, ऑयल कंपनीज को बोला कि आप एक्सप्लोसिव बेच रहे हो तो आप इसके साथ साथ वो चीजें भी बेचो जिससे हमारा कस्टमर सेफ होगा। तो उससे बना ये सुरक्षा होज। नहीं तो हमारा होज बेच, कई कंज्यूमर बोलते हैं कि न तू लगी वक्त पाइप करनी तो जो कमावन। माशाल्लाह हमारी गैस से इतनी कमाई है, हमको पाइप बेचने की जरूरत नहीं है, इतनी कमाई है। लेकिन हम पाइप क्यों बेचते हैं? इसलिए कि हमारा कंज्यूमर सेफ है। तो सुरक्षा होज के एक तो इसके 3 लेयर होते हैं। ये ब्लैक वाला है, इसमें एक्चुअली एलपीजी फ्लो करता है। उसके बाद ये मेटालिक शेथ रहता है जिससे रोडेंट्स, रैट्स से ये सेफ रहती है। उसके बाहर ये रेड कलर है, इसके जलने से पहले मैं नहीं कहूंगा कि खुदा न खास्ता पूरा मकान जला और ये नहीं, आपको बोला वो डिटैच हो जाएगा। जब डिटैच हो जाएगा उसके बाद अगर पाइप जल जाएगी उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ऑन है तो गैस निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये बाजार में आपको बहुत सारी ऑरेंज कलर की पाइप मिलेंगी। हर कोई ऑरेंज पाइप सेफ्टी पाइप, सुरक्षा पाइप नहीं होती। और ये सिर्फ रजिस्टर्ड एलपीजी। देखेंगे हमारा जो बैनर है इसमें भी पाइप का जिक्र है। हमने ऑलरेडी कवर किया। सिलेंडर को कैबिनेट में रखना है, उसमें वेंटिलेशन नीचे भी ऊपर भी, तो हमने क्लोज कैबिनेट में रख दिया। तो क्या होगा, अगर हल्का फुल्का लीकेज होगा जो अंदर, वही हमने वेंटिलेशन दिया, अगर हल्का फुल्का लीकेज है वो निकलता रहेगा। एक अनसेफ सिचुएशन नहीं डिस्कस कर लिया है 17 kg। एक सवाल है, वन फाइन मॉर्निंग आप सुबह सवेरे किचन में गए और आपको स्मेल आई गैस की, क्या करोगे? दरवाजा खोलोगे जी। अच्छा, दरवाजा इसलिए कि गैस भारी होता है, नीचे से ही निकल। खिड़की क्यों बोल रहे हो? वेंटिलेशन, खिड़की से हवा आएगी तभी दरवाजे से जाएगी, खाली दरवाजे खोलने से नहीं होगा। हाँ जी, और लाइट्स ऑन नहीं करना, लाइट्स ऑन नहीं करना, अगर ऑन है तो ऑन ही रखना है, ऑन ही रखना है। फैन चला लें, गैस जल्दी निकल जाएगी नहीं। और क्या करना है? आपने रेगुलेटर ऑफ कर दिया, खिड़की दरवाजे खोल दी, स्विच को हाथ नहीं लगाना है, ऑन है तो ऑन है, ऑफ है तो ऑफ है। उसके बाद और क्या करना है?
रेगुलेटर को निकालना है और उसका कैप लगा देना है। कैप लगाना है। एक मिस हो गया। मैं जब खिड़कियां और दरवाजे खोल दो, ठीक है। तीसरा, स्विच को ऑपरेट नहीं करो, ऑन है तो ऑन है, ऑफ है तो ऑफ है। ये है कि अगर आपका एचपीसी का कनेक्शन हो तो आपका रेगुलेटर भी एचपी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, कई घर में देखते हैं कि सिलेंडर एचपी का है, बीपी का रेगुलेटर लगा। अगर आपका बीपी का कनेक्शन हो तो रेगुलेटर भी बीपी का ही होना चाहिए। इक्विपमेंट सारा एक ही कंपनी का होना चाहिए, सुरक्षा हाउस होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है, उसमें आपका इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है। तो अभी इंफॉर्मेशन आया है कि जो कुकिंग कंपटीशन है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारे डिशेज रेडी है। तो कुछ ही देर में वो जो सैंपल्स हैं जज साहब के सामने आएंगे और जज साहब अपना डिसीजन सेफ रखेंगे। फिर बाद में जब हमारा लेडीज को भी बोलो अंदर आने के लिए और उनको बोलो वो सैंपल। कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप कश्मीर की बात करें, 22 के जम्मू कश्मीर की बात करें, 20 डिस्ट्रिक्ट में आज ये हो रहा है, लद्दाख में हो रहा है, करगिल में हो रहा है, और किसी भी स्टेट में लीजिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ये साइमल्टेनियसली ये हो रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि ऑयल कंपनी कितना इंपॉर्टेंस इसमें दे रही है सेफ्टी में। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने आज बातें सुनी यहाँ पे एलपीजी के बारे में, सिलेंडर के बारे में, रेगुलेटर के बारे में, कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर घर पे पहुंचे, तो आप हमारे एम्बेसडर बने और ये बातें, सेफ्टी की बातें घर घर पहुंचाए। इससे क्या होगा, अगर आपकी वजह से किसी का घर सेफ हो गया तो उसका आपको भी सवाब है। अगर किसी की जान बच सकती है उसका आपको भी सवाब है। आप रूल्स एंड रेगुलेशन अभी 2 मिनट के हम अगर साइड में रखें, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम साइड में रखें, सेफ्टी की बातें कर रहे हैं, किसने सेफली चूल्हा जलाया, तो अवार्ड के बाद मैं उसको इलाबरेट करूंगा कि किसका क्या है, ताकि हम वो सीख सके। क्योंकि इसका मकसद यही था, ये हलवा बनाना और हलवा खाना हमारा मकसद नहीं था। मकसद ये था कि हम इसको स्टोव को लिट किया। और दूसरे मार्क्स आपके क्लीननेस जो वहां पे आपने डिस्प्ले किए उसके मार्क्स है। ये 3 कैटेगरीज के मार्क्स है जिससे आपको जज किया जाएगा। और जज of the safety is also teaching to advisors. तो पहले मैं समीरा जी को बोलता कि वो आए अपना अवार्ड ले, मेहनत से किया है। थैंक यू। तो मेहनत सबने की है। महाराज जी एक सेकंड Lon gel kuş şaka sar tun kuş es. आपको बस Kurçin kaç ne? Has been the fellow who has been helping us from the inception we have started this program. मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमने प्रोग्राम किया था जिसका टैग लाइन है और किचन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा किचन मेरी रसोई मेरी जिम्मेदारी। इसका मकसद ये था कि जो हमारे एलपीजी यूज़र्स हैं उनको सेफ्टी के बारे में बताना, अवेयर करना, ताकि उनके हाउस होल्ड सेफ़ रहे। देखा ये गया है कि जितने भी हमारे एलपीजी यूज़र हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या हम जो कम पढ़े लिखे हैं, अवेयरनेस लेवल हर एक की कम है। तो ये प्रोग्रामों का ये मकसद है जो हम कॉलेजेस में भी कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम जो है, इसके अलावा हम कॉलेजेस में प्रोग्राम सेफ्टी अवेयरनेस कर रहे हैं, घर घर में जाके सेफ्टी इंस्पेक्शन करते हैं। मकसद ये है कि हमारा कंज्यूमर जो है एलपीजी के बारे में अवेयर हो और सेफली इसको हैंडल करे और सेफली इसको यूज़ करे, ताकि जो एलपीजी के एक्सटेंट्स हैं वो ना के बराबर हो। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में अगर हमको जानकारी नहीं है और उसको हम मिस हैंडल करेंगे तो वो एक्सीडेंट बन सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि
हमारे यहाँ के जो अब आज हमने प्रोग्राम किया इसके ज़रिए अवेयरनेस में, और जो हम लोगों ने अटेंड किया, वो इस पैगाम को, वो इस कैंपेन को और स्प्रेड करें। और मैं इस अभी ये मौका मिलती ये बताना चाहता हूँ कि जो एलपीजी इक्विपमेंट है या जो सेफ्टी है, हम इग्नोर करते हैं इसको। कई हमने देखा कि अक्सर जो चीज़ है बाकी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन एलपीजी सेफ्टी के बारे में हम इग्नोरेंस की वजह से खर्चा नहीं करते। अगर हम सेफ्टी पाइप की बात करें, हर 5 साल में आपको सेफ्टी पाइप चेंज करनी है, वो कई लोग नहीं करते हैं। वो बोलते हैं नहीं जी ये पाइप नहीं है। हर एक चीज़ की लाइफ होती है, आप किसी को अनलिमिटेड नहीं यूज़ कर सकते। तो रबर की भी लाइफ है, 5 साल में इसका एक्सपायरी डेट, जैसे दवाई में आपका एक्सपायरी डेट लिखा होता है, ऐसे सेफ्टी पाइप में एक्सपायरी डेट लिखा होता है। तो हर एक को चाहिए अपने घर पे सेफ्टी पाइप चेक करें, उसका एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर वो एक्सपायर्ड है तो इमीडिएटली उसको चेंज करें। और जब आप खाना पकाते हैं उसमें कई बार हम नायलॉन के कपड़े लगा के जो है हमारी लेडीज़ कुकिंग करती है, जो हाईली अनसेफ है। तो उसके लिए एक एप्रन आता है, सेफ्टी एप्रन, जिसको हम फ्लेम रिटार्डेंट एप्रन बोलते हैं, वो यूज़ करें। क्लिक लाइटर कभी यूज़ नहीं करें, फ्लेम लाइटर यूज़ करें। क्योंकि क्लिक लाइटर में क्या होता है कि आप पहले नॉब बर्नर ऑन करते हैं, उसके बाद लाइटर दबाते हैं, उस वजह से गैस बाहर आ जाती है, विच मेक्स इट अनसेफ। फ्लेम लाइटर में आप पहले फ्लेम जलाएंगे, उसके बाद नॉब ऑन करेंगे, विच मेक्स इट सेफ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमारा हाउस होल्ड सेफ रहता है। शाम को रेगुलेटर हमेशा बंद करना है, छोटा सा एक काम है, लेकिन इससे हमारा घर सेफ रहता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हम अभी सेफ्टी के बारे में जो भी चीज़ें आपने सुनी है, इनको इम्प्लीमेंट कीजिए, इनको सीरियसली लीजिए, ताकि आप और आपका अहल खाना सेफ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।